अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे तरीके से कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम जो है आईब्रोज करने का तरीका जो है वो सीखने जा रहे हैं। जो बिगनर्स हैं जिनको आईब्रोज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती और वो इसी टेंशन में रहते हैं कि वो किस तरह से आईब्रो को शेप दें, तो आज की वीडियो उन बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो जी अगर आपको थ्रेड होल्डिंग का मेथड नहीं पता तो थ्रेड होल्डिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है कि आप किस तरह से प्रोफेशनल जो थ्रेड है वो होल्ड कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और एंड स्क्रीन की जो वीडियोस होती हैं उसमें भी एक वीडियो जो होगी वो थ्रेड होल्डिंग से रिलेटेड ही होगी। तो जी आपने लाजमी जो है बिगनर्स हैं वो वीडियोस ज़रूर देखनी है ताकि आपको होल्डिंग का मेथड पता चल सके। तो जी आपने करना क्या है, आपने क्लाइंट के आईब्रोज को शेप देने के लिए सबसे पहले तो जो एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे जिस तरह से मैंने कट कर लिए हैं उसको शेप देना है पहले। देन आपने इसी तरह से ऊपर के जो एक्स्ट्रा बाल होंगे आपने जस्ट वही रिमूव करने हैं। और जो बिगनर्स हैं उनको शेप बनाने में मसला होता है, उनको नहीं समझ आती कि उन्होंने कौन सा बाल जो है निकालना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप एक बाल तो प्लग करते हैं लेकिन उसके साथ जो है बाकी के बाल भी आ जाते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन जो हल है वो यही है कि आप जो है एक लाइन से ड्रॉ कर लें पहले आईब्रो की शेप, जो डिज़ायर्ड शेप है जो आपका क्लाइंट चाह रहा है। तो उस शेप के अकॉर्डिंग जो बाल होंगे एक्स्ट्रा वो आप रिमूव कर सकते हैं इजीली। जब आपने नीचे के बाल रिमूव करने हैं तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो थोड़ा स्किन को ज़्यादा टाइट तरीके से करवा के देन ही बालों को रिमूव करना है, क्योंकि स्किन बहुत ही जो है वो लूज़ होती है यहाँ से और इस यहाँ पे बहुत जल्दी जो है वो कट लग जाता है। नाक से बिल्कुल साथ से आपने शेप बनाना स्टार्ट करनी है। जहाँ से आपको इजी लगता है मिड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप फ्रंट से भी स्टार्ट ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है वो शेप देते जाना है। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए जो है इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि वो एक साथ जो है बाल अगर रिमूव नहीं कर सकते तो आप जो है 1 बाय 1 जो है वो बालों को अपने थ्रेड में होल्ड करवा के देन आप उसको खींच सकते हैं। अगर आप क्योंकि आपका एक बार भी अगर आपके आईब्रोज से निकलता है गलत तो फिर आपके आईब्रो की सारी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। और आप सबको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है वो आपके आईब्रो से ही बनते हैं और आपके क्लाइंट जो ख़राब होते हैं वो आईब्रो से ही होते हैं। तो जब आपका क्लाइंट जो है आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा तो आप आईब्रो सर्विस से उनको एक्स्ट्रा की सर्विस भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो अगर आपके क्लाइंट को आपके आईब्रोज की लुक ही नहीं अच्छी लगनी तो वो एक्स्ट्रा की सर्विस कभी भी नहीं लेगा। तो आपने अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से डील करना है, अच्छे तरीके से उनकी आईब्रो की शेप बनानी है। जब तक आपको आईब्रोज अच्छे तरीके से बनाने नहीं आएंगे आप कभी भी अपने क्लाइंट्स को बना नहीं सकते। तो आपने सबसे पहले तो मेन जो होता है आपका आईब्रोज का ही होता है। आपने आईब्रोज अगर अच्छे तरीके से कर ली तो आप अपने क्लाइंट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो बना सकते हैं। तो इसी तरह से जी आपने अगर राइट साइड का थ्रेड सीख लिया है तो आपको लेफ़्ट साइड का भी ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप अगर बैक साइड पे खड़े होकर करते हैं तो एक तो आपकी शेप जो है वो प्रॉपर नहीं आएगी, क्योंकि कोई बारीक हो जाएगी कोई मोटी हो जाएगी। तो आपने जब भी जो है वो थ्रेडिंग या आईब्रोज करना सीखना है तो आपने सबसे पहले तो थ्रेड होल्डिंग जो है वो आपने सीखनी है और डेली इसकी आप प्रैक्टिस किया करें। थ्रेड को होल्ड करने का तरीका जो है मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो को जाके लाजमी देखना, जिससे आपको राइट और लेफ्ट थ्रेड की जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी किस तरह से थ्रेड को होल्ड करते हैं। आईब्रो शेपिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसकी प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना ही जो है वो आपको अच्छे तरीके से हर फेस के अकॉर्डिंग जो है वो शेप बनाना आ जाएगी, क्योंकि हर किसी की शेप जो है वो सेम नहीं होती। कुछ आईब्रोज बहुत इजीली जो है वो बन जाती हैं लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट होती हैं और उनके फेस के अकॉर्डिंग जो है उनको शेप देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे और हर फेस पे करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो उसके लिए आपने जो है इसको टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो करते रहें और थ्रेड को फ्लो में चलाना पहले सीखें, देन ही आप जो है क्लाइंट पे जो है वो आईब्रोज करें। क्योंकि जब तक आपका फ्लो नहीं होगा थ्रेड पे तो आप कभी भी जो है वो प्रॉपर आईब्रोज नहीं कर सकते। तो आपने सबसे पहले तो थ्रेड होल्डिंग सीखनी है, देन ही आपने जो है वो आईब्रोज की तरफ जाना है। उसके लिए आपको डेली जो है वो आधा घंटा जो है वो थ्रेडिंग को देना चाहिए ताकि आपका जो है फ्लो अच्छे तरीके से आ जाए। तो आप जो है वो डायरेक्ट आईब्रोज पे थ्रेड को ना चलाएं,
सबसे पहले आप जो बिगनर्स हैं वो फोरहेड पे अपर लिप्स थ्रेड को चलाना सीखें, देन ही आईब्रोज पे आएँ, क्योंकि आईब्रोज जो है वो फेस का बहुत ही मेन जो हिस्सा होता है। अगर आपका ये ख़राब अगर बन जाती हैं तो आपके फेस की लुक ही सारी बिगड़ जाती हैं, तो इस आपका क्लाइंट भी जो है वो नाराज़ हो सकता है। तो सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस रखें अपनी डेली रूटीन में, और रोज़ के रोज़ आप जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो थ्रेड को चलाने का, होल्ड करने का तरीका जो है वो ट्राई करें। तो देन जी आईब्रोज कंप्लीट करने के बाद आप अपने क्लाइंट को सूथिंग इफेक्ट देने के लिए, तो अगर आपकी क्लाइंट की स्किन जो है रेड हो जाती है तो उसके लिए आप सूथिंग लोशन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी और जो भी आपको पेन इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा। तो जी यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आईब्रोज बनाने की शेप जो है समझ आ गई होगी। तो जो बिगनर्स हैं वो सबसे पहले तो थ्रेड होल्डिंग सीखें, देन वो आईब्रो की शेप पे आएँ। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कोर्स का हिस्सा बन जाएं। एक नई वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।